आई थिंक उनके अगर कैरियर के हवाले से बात की जाए तो आई थिंक उनका एक रिग्रेट ये बहुत रहा है कि बशीरा फिल्म उन्होंने की लाइफ में। ये रिग्रेट रहा उनका? यस, उसका रिग्रेट ये इसलिए था क्योंकि हालांकि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। हाँ। और उनको अरूज वहीं से मिला। वही कहते हैं यार कि जब मैंने बशीरा की फिर सारी जिंदगी में बशीरा ही करता रहा, मुझसे इन लोगों ने काम नहीं लिया। ये उनका वही जो हम बात कर रहे थे कि बेचैन रहे, बहुत बड़ा उनका ये रिग्रेट था क्योंकि वो जब भी कभी उनको टाइम मिलता था कुछ डिफरेंट करने का, वो भाग के लपक के उस रोह को पकड़ते थे। तो ये हमेशा कहते थे यार कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। सेकेंडली आई वुड से दैट हमें जब उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वो उनकी बहुत बड़ी विश थी कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ें, बाहर रहें। लेकिन जब मैं वापस आया तो आई फेल्ट दैट कि उनके अंदर एक हल्की सी रिग्रेट थी कि आई एम अलोन नाउ, सारी फैमिली चली गई है। तो काम से आना घर में तो घर खाली, नौकर चाकर तो ठीक है काम चल रहा है, लेकिन वो फैमिली नहीं है। तो वो बड़ा मिस करते थे चीज़ों को। तो वो जब कभी कभी मुझे उनके चेहरे से फील होता था कि ही इज़ रिग्रेटिंग दैट लिटिल बिट कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन अगेन बेटरमेंट फॉर द लाइफ। कभी खुल के बात की उन्होंने इस पर? अबू जी ने हमें ना हमेशा एक बबल में रखा है। उन्होंने कभी उसके अंदर कुछ दुख, कुछ चीज़ें, कुछ टेंशन नहीं आने दी। बस ये पता था कि यार क्या करना है, पैसा चाहिए ले लो, स्पेंड करना है, ये चाहिए, बस ये बाहर क्या चल रहा है क्या। तो वो कभी ऐसे ओपनली हमसे बातें नहीं करते थे। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा मेच्योर हुआ, तो उनसे कभी कोशिश करते थे कि पूछें कि अबू जी कभी कोई बात करा, तो वो आगे से बस स्माइलिंग फेस के कुछ नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज फाइन। किसी भी किस्म के मसले से दूर रखते थे आप लोग? जी जी जी। घर में मैं बता रहा हूँ कि अभी वो एलिमेंट्स आने नहीं उन्होंने दिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या वो फेस कर रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने बात जरूर शेयर की थी, बहुत स्ट्रगल पीरियड थी कि जो उन्होंने स्ट्रगल लाइफ में की। कहते हैं बेटा मेरा वो दौर था, एक टाइम था कि मैं पैदल चलता था, स्टूडियो जाता था और मुझे गेट के अंदर ही जाने देते थे वो लोग उस टाइम में। तो मेरे शूज़ के नीचे होल्स हो गए थे, पैदल चल चल के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। 12 साल मैंने स्ट्रगल की। तो तब जाके उन्होंने मुझे रिकग्नाइज करना शुरू किया कि यार ये बंदा कोई है, इसमें कोई बात है, कुछ चीज़ है। मतलब 12 साल दस्तक दी, फिर जाके वो दरवाजा रुके नहीं, गिव अप नहीं किया, डिसहार्टेड नहीं हुए। डिटर्मिनेशन और उनकी जो असिस्टेंट, हाँ जी, और उनकी जो वालदा की दुआएं उनके साथ थी, वो उनको लेके चलती रही। हमारा जो घर है जहाँ पे अभी हम लोग हैं, इसका बड़ा मजे का आपको वाकया सुनाता हूँ। उनके बड़े अच्छे दोस्त थे चंगेजी अंकल, अभी भी जिंदा है, काफ़ी एज के हो गए हैं। और उनके पास उस दौर में साइकिल होना बड़ी बात थी किसी के पास। उनके पास साइकिल थी, तो वो ये जाते थे ओपन एयर थिएटर देखने के लिए, अजमल खान साहब को एक्टिंग करने के लिए ना, दोनों कट्टे दोस्त। कहते हैं हमारी जेब में चने होते थे, मैंने खाने उसको भी देने में, मैं पीछे बैठता था, वो साइकिल चलता था। हम लोग जा रहे हैं तो कहते हैं इस प्लॉट के पास से मैं जब भी गुजरता था, कहता यार मैंने चंगेजी कभी यहाँ घर बनाना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ मेरा घर हो। तो उसे दोस्त हंसते थे, हाँ अच्छा ठीक है अल्लाह करेगा, अभी टाइम आएगा देख लेंगे कर लेंगे। फिर टाइम ने करवट ली, फिर वो दौर आया। फिर जब उन्होंने लिया, बनाया, वहाँ पर सब कुछ अपने फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया, फिर उनको बुलाया क्या वेलकम, घर पे खाना पहले बुलाया। कहते हैं ये मेरी मेहनत है। और ड्राइंग रूम वगैरह वो कैसे कलरफुल है, कितनी ये उसी उनके ज़माने का बनाया हुआ था? जी जी जी। बेसिकली ये मुझे को ना मुगलिया आर्ट बड़ी पसंद थी शुरू से। तो वो पूरा घर आपको जब भी कभी इत्तेफाक आप घर आ पाओगे तो देखना, मैं उस ज़माने में आया था, हर चीज़ देखा। हाँ जी, वो आपको हर चीज़ कास्ट करने आया था ना मैं। वाह, यस यस यस। तो वो उस टाइम में मतलब है ये घर के हर कमरे में आपको तकरीबन चीज़ मिलेगी, आर्चेज, शीशे का काम, सब चीज़ें बड़े प्यार से, बड़े दिल से मुझे ने बनाया करो। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपको क्या लगता है, अगर पूछा जाता है सुल्तान राही साहब से तो उनकी ज़िंदगी का क्या होता? हैप्पीएस्ट मोमेंट आई वुड से दैट जो मेरे नॉलेज में है, जब मेरी पहली फिल्म लगी थी, जो मैंने उनके साथ देखा कि अबू जी सिनेमा बहुत कम जाते थे, ऑब्वियसली बातें, वरना तो क्राउड उनको से निकल जाता। मैं आपको बताऊँ वैसे मैंने ज़िंदगी में ना सुपर स्टारडम जो देखा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा मैंने ज़िंदगी में किसी शख्स का नहीं देखा जो अल्लाह ताला ने अबू जी को दिया हुआ था। आपकी बात बड़ी होती है। मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो हसन भाई ने एक जगह लिखा या गुफ्तगू में शेयर किया, हसन निसार साहब ने, जी जी, कहने लगे मॉल रोड पे मैं था और किसी की शायद को गाड़ी ख़राब हो गई, क्या हुआ, और सुल्तान राही साहब उतरे, एक तो भर गया मॉल रोड। और अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है तो उन्होंने जो पूरी बात बयान की हसन भाई ने, वो ये थी कि देखिए बड़ा आदमी क्या होता है, और कहने लगे गालिबन उन्होंने उतर के जो गाड़ी खराब हुई थी उसको धक्का लगाया सुल्तान राही साहब, और हुजूम और खलकत जमा हुई। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने भी इसी हवाले से, जहाँ तक मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे, वो उसका पूरी गुफ्तगू का हसन भाई की, हसन निसार साहब की तासुर ये था कि उनका फेम और उनका बड़ा बिहेवियर। जी 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 जी। मेरी पहली मूवी लगी तो अबू ने मुझे कहा कि बेटा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो आप जाके, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है। तो मैं तो बहुत पंप अप था, मेरी पहली मूवी। मैं खैर जी
करा के दोस्तों यारों के साथ बॉक्स में पहुंच गया। बॉक्स पहले हमारे बुक हुआ था और फिल्म चलना शुरू हुई है, सारा कुछ हुआ। तो थोड़ी देर बाद अबू जी की एंट्री हुई, गुस्सा ऐसे लिया हुआ पूरा कवर किया हुआ, दरवाजा खुला तो कौन है जी? अबू जी मैं हूँ, सारे खड़े हो, बैठो बैठो बैठो। हाँ कैसा बैठा जा रहा है? मैं जितने का पूरा हॉल भरा हुआ है। अच्छा जी ठीक हो गया। अब वो जो मेरी एंट्री आई, अब जरा तसव्वुर करो ना कि वो गेट से कैसे उतर के चादर में छुप के वो जो आए होंगे वो कितनी उससे आए। एक बाप आया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स। तो वो जब मेरी जब एंट्री आई तो पब्लिक की जो सीटियां और ताड़ियां जब बजी हैं तो आई सॉ हिम कि थोड़ी सी आंखों में किसी ग्लेज खुशी सी नहीं आई कि यार मतलब है कि ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन पब्लिक का तो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, इमोशनल, बहुत इमोशनल। हाँ तो थोड़ी देर 10 मिनट बैठे होंगे बस, तो कहते हैं बेटा मैं चलता हूँ, अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया मैं आगे तो फिल्म सारी खत्म हो जाएगी तो मैं निकल जाता हूँ पहले। खैर वो साथ और जब वो 3-4 लोग थे वो लेके निकल गए। तो दैट्स द वन टाइम आई सॉ हिम दैट ही वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी, बहुत उनको खुशी हुई देख के कि माशाल्लाह पब्लिक का रिस्पॉन्स। हाँ जी बेटा से। आप क्या समझते हैं सुल्तान राय साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? व्हेन हिज मदर डाइड, व्हेन माय दादी डाइड, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ था। और आई वुड से कि एक जुमला उन्होंने बेसाख्ता कहा था कि आज मेरे घर का ना चौकीदार चला गया, आज घर का सरबराह चला गया, मेरा चला गया, मैं आज आधा फील महसूस कर रहा हूँ, हाफ हो गया हूँ मैं। इनकी उनकी बेसाख्ता मुँह से ऐसी बातें निकली जा रही थी और शी वाज राइट देयर, मैयत थी। हाँ जी, तो वो ऐसे था जैसे कि कोई बच्चा नहीं हो जाता है, इस तरह से उस फेज में चला जाता है, तो कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कि शी इज़ गॉन। मैंने वो अबू जी को फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा था कि व्हेन ही वाज क्राइंग लाइक दैट, और इतने इमोशनल होकर वो बोल ही जा रहे थे, बेसाख्ता बातें मुँह से निकली जा रही थी। तो अदरवाइज़ जब अपने रब से वो राब्ते में दुआ करते थे ना, उनको भूल था कि आस पास क्या। मुझे अम्मी जी बताती हैं जब अबू जी के साथ हज पे गई तो खाना काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं वो ऐसे रो रहे थे जैसे कि कुछ छोटा बच्चा नहीं बिलका के रो रहा था, बिलबिला के ऐसे उनके आंसू और चीज़ें, और उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, बस वो अपने रब से बात कर रहे हैं और रो ही जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं चलो चलिए, छोड़ नहीं रहे। कुछ चंद लाइफ में ऐसे एलिमेंट्स उनके रहे हैं जो मैंने देखे नहीं लेकिन सुने हैं लोगों से, अपनी वादा से मैंने जी। तो वो बात भी सैकड़ों लोगों ने। हाँ जी, तो बात वही आती है कि अंदर से बहुत इमोशनल बंदे थे वो, बहुत इमोशनली, आई थिंक ही वाज वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट। मजाक से एकदम के हाथ में ना चूजा रख दिया किसने? चूजा आप लोगों ने? हाँ जी, बच्चों ने 3-4 घर में रखने के लिए, तो वो ऐसे करके बैठ रहे, कहते इसको हटा लो जैसे ये मुझसे दब के मरना जाए, इसको हटा लो मेरे हाथ से। अरे यार कितनी छोटी चीज़ें पकड़ा दी मुझे, कहे को शेर ले आओ, कोई टाइगर ले आओ, जिससे लड़ लूंगा, ये हटाओ मेरे पास। मतलब कितना उनका दिल नरम सा था, अंदर से कितना नरम मोम जैसा। वाह। हैदर साहब, आपको क्या लगता है अपने वालिद की जितनी बातें, जितनी चीज़ें आपको याद हैं, आपने सुनी हैं अपनी फैमिली से, वालदा से, तल्ख तरीन याद क्या रही होगी सुल्तान राय साहब की? बिटर मेमोरी उनकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे अक्सर वो एक मुझे किसी ने मुझे बात बताई कि मुझे ऐसे कहते थे कि जब इंडस्ट्री के लोगों को इतना देने के बाद भी वो कभी कभी उनके नहीं बनते थे, तो वो उनको बात बहुत तंग करती थी, पिंच करती थी, बुरी लगती थी। हमारे एक डायरेक्टर गुजरे हैं, वो दुनिया में अब नहीं है, बच्चों की तरह बेटा बनाया हुआ उसको और सारे काम किए। एक टाइम पे आके वो उनके अगेंस्ट उन्होंने अनाउंस कर दीजिए कि मैंने राय साहब को फिल्म में नहीं लेना, उनके बगैर बनाऊंगा। उन्होंने बनाना शुरू कर दी। अब मुझ तक बात पहुंची, उनको बहुत तकलीफ हुई, कहते हैं यार सुधा, वो जो सुदीप भट्ट साहब के बाकी सुधा वेख मैं उनका पुत्र बनाया किया की अगला ही है, बाकी अल्लाह खैर के तुम हदायत देवे, छोड़ दिया। आप देखें ना तला की करनी पे कैसी होती है कि वही बंदे ने जो फिल्म बना के सुपर मेगा कास्ट उस टाइम की तौर पर लेके उसने रिलीज के लिए बैठा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा, नहीं बंदा आ रहा। सुदीप भट्ट से उन्होंने रब्ता किया कि जी कि भट्ट साहब वैसे राय साहब से कहें एक गेस्ट अपीयरेंस दे दें उसमें, डोंट टेल मी, तो फिल्म बिक जाएगी मेरी। अब अबू को पता है कि सारी बात क्या चल रही है, मेरे खिलाफ, मेरे उसके लिए कुछ, हाँ जी, पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, हर चीज़ हुई। वो बंदा सेट पे आता है शर्मिंदा तरीन, नजरी नीचे, तो अबू जी ने देख लिया कि वो आ गया, तो बैठे आराम से, आया खड़े होके किया पत्नी की मसला है, तो लाला जी आया, अच्छा, अल्लाह खैर, कल शूटिंग करनी जी, फलान है, फ्री में कर दिया, पैसा भी नहीं लिया। फिल्म जैसे ही लिखा गया कास्ट में नाम सुल्तान राही साहब का,
फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरी दे दो। तो माफ़ करने का एलिमेंट अल्लाह ताला ने ऐसा भर दिया हुआ था कि वो कहते थे यार ठीक है, लेकिन उनको पिंच करती थी ये चीज़। हाँ, दिल में तकलीफ होता तो देखिए ना, असल चीज़ तो देखिए, आपको चोट लगेगी तो तकलीफ तो होगी, असल तो बात यह है कि उसके बाद आप उसे माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, बड़ापन यही है। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी को चोट ना आप पहुंचे। यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का आपस में एक फैमिली का माहौल है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब चीज़ें चल रही हैं। आपको पता चलेगा कि एक बंदे ने उठ के आपके बारे में बात की, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जो पब्लिक एग्जैक्टली कि आप लोगों का अपना जो बना हुआ है। तो ये सब इंडस्ट्री उनके लिए एक फैमिली की तरह है। जैसे मैं अभी भी फील करता हूँ कि मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे कि अब्बू जी ने हमेशा इंडस्ट्री के लिए किया, तो मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फील होती है कि ये मेरी फैमिली की तरह है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अब्बू जी का ये था, इनके साथ कनेक्शन ऐसा था कि जेन्युइनली इनको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे सबको। ये डायरेक्टर जितने भी हैं, प्रोड्यूसर जितने भी हैं, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि यार इससे मुझे कितना मुफाद हो जाएगा। अब्बू जी को गुल साहब ने, जो एवन स्टूडियो के जो ओनर हैं, उन्होंने फिल्म के लिए बुलाया था और उनसे साइन करने की बात की। उन्होंने कहा आपसे 1 चेक पेमेंट लूंगा और इतने लूंगा। उनका ऐसा बाहर इतने ले रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे आपसे इतनी चाहिए और 1 चेक में चाहिए। कर ऐसा पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसे तो है नहीं तबीयत के। कहीं ठीक है जी, ये सिजाद गुल साहब के वालिद की बात। जी जी जी, आगा जी। और उन्होंने दे दी, पेमेंट दे दी उन्होंने ऐसे चेक रिसीव किया है और ऐसे वापस कर दिया उनको। उन्होंने कहा जी ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये मैंने जगह आपकी खरीदी है एवरेज स्टूडियो में, यहाँ मैंने मस्जिद बनानी है। अच्छा, वो मस्जिद सुल्तान राय साहब की जी हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी जगह उन्होंने परचेस करके यहाँ पे वो मस्जिद बनाई और आज यहाँ पे माशाल्लाह बनी हुई है। सुभान अल्लाह। मोर देन 300 मॉस्क्स इन पाकिस्तान, जो मेरे नॉलेज में उन्होंने माशाल्लाह जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन इसमें किया और बनाई। आप कहाँ थे जब आपको सुल्तान राय साहब के मर्डर की इत्तला मिली? पाकिस्तान में थे मैं और मेरे बड़े भाई तारिक जो से हम लोग घर भी थे। और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? आई वाज 18। 18 वर्ष के आप? हाँ जी। और उससे पहले क्या मुकालमा हुआ आपका अपने वालिद से? कोई बात? अबू जी से मेरी लास्ट मुलाकात हुई वो जब जा रहे थे, तो नॉर्मली जब भी कभी इस्लामा जाते थे, तो मैं वहाँ पे घर था, तो मैं अबू जी के साथ हम भी ट्रैवल करते थे, इकट्ठे चले जाना इकट्ठे आ जाना। तो वो जा रहे थे वहाँ पे वीज़ा के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने 2 दिन के लिए जाना है। उस वक्त मोटर तो था नहीं, तो कहा मैं बस जाऊँगा और आ जाऊँगा, आप लोग क्यों ट्रैवल करोगे। तो गाड़ी में बैठ रहे थे। आप यकीन करें, ये जेन्युइन बता रहा हूँ आपको मैं, कि जैसे वो गाड़ी में बैठे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे दिल में हो रहा है मुझे साथ जाना चाहिए। मैं क्यों घर में रुक रहा हूँ, छूट भी कोई नहीं है, साथ चले जाते हैं। मैं गया हूँ फिर पास उनके, जब गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी रिवर्स करने गई, मैं क्या अबू जी मैं सोच रहा हूँ साथ चलता हूँ आपके। तो ही इज़ लाइक नहीं आप घर पर बैठा, मैं अभी होगा। तो मैं गाड़ी के ऊपर, उसकी बड़ी ऊंची गाड़ी थी, उसके बाद मैंने चढ़ के उनके मैंने गाल पे मैंने प्यार किया और मैं नीचे उतरा हूँ, उनको मैं सी ऑफ किया, हो गए। That was it। जिस तरह से आपने उस दिन रुखसत किया, ये आपका भी मामूल था या ये अलग से कुछ उस दिन? ये अलग से हुआ है। अच्छा, अमूमन ये मामूल नॉर्मली नहीं था। घर के अंदर ही हमें उनको मिलना, उन्होंने गाड़ी में बैठा, खुदाबस चले गए। मगर जैसे कोई ताकत आपको ले लेकिन गई फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं गाड़ी में जाके बैठ गए हैं, हाँ। उनको सी ऑफ करने के वेट करो कि गाड़ी जाए तो मैं अंदर आ जाऊँ। मैं फिर गया हूँ पास उनके, और मैं फिर से उनको मैंने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं के साथ में चलूँ। तो कह रही बेटा 2 दिन में मैंने आ जाना है, ठीक है। तो और मैं कभी ऐसे नहीं किया कि मैं गाड़ी पे चढ़ा हूँ, उनको मैंने गाल पे कभी ऐसे प्यार आपको किया। चूम के रुखसत हाँ, किया। कभी ऐसे कभी नहीं किया मैंने। उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, इत्तेफाक हुआ। तो वो दैट वाज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम, दैट वाज इट। बस वही ऐसे आज 29 ईयर्स हो गए हैं हमको गए हुए, हमें अभी तक यकीन नहीं आता। मतलब शूटिंग पे गए हुए आ जाएंगे।